स्टार्ट हुई है उसके बाद पता चल पाएगा, सारे वीडियो को एनालाइज करके जो चश्मदीद गवाह थे, मतलब जो लोग वहाँ प्रेजेंट थे एट द टाइम, तब पता चलेगा प्राइमा फेसा। क्योंकि अभी भी इससे पहले भी मैं किसी से बात कर रहा था तो मेरे को ये लगता है, क्योंकि और कोई एंगल नहीं आ रहा है, ये आग लगी किसी भी इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से, चाहे जनरेटर में फॉल्ट हुई है या अंदर फॉल्ट हुई है या कहीं और बाहर हुई है, पर लगता है प्राइमा फेसा ऐसा है कि इलेक्ट्रिक का कुछ ना कुछ इसमें रोल है। सर, क्योंकि जैसे आपने कल भी बताया था कि एनओसी नहीं थी, तो काफ़ी लूपहोल्स थे इस पूरी बिल्डिंग के अंदर। तो इस पर इसकी अगर इन्वेस्टिगेशन जो है इस पर जो आपकी टीम रही होगी, उन्होंने आपको जानकारी दी, उसमें थोड़ा डिटेल में बता पाए। देखिए, ये बिल्डिंग कभी भी हमारे पास रेफर नहीं हुई थी। मैंने कल भी कहा था कि हमारे पास जो जितने भी नर्सिंग होम के आज भी जो केस आते हैं हॉस्पिटल, वो गवर्नमेंट भेजती है। ये नर्सिंग होम में एक नर्सिंग होम सेल है हेल्थ सर्विस के अंडर में, वो हमारे पास केस को रेफर करते हैं, फिर हम इंस्पेक्शन करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये केस हमारे पास कभी रेफर नहीं हुआ था आज तक, नहीं ना हमारे पास कोई रिकॉर्ड है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ से कभी इंस्पेक्शन भी नहीं हुआ। हमारे एक्ट में एक लॉ है कि 9 मीटर से कम अगर नर्सिंग होम है या कोई और हॉस्पिटल है तो उसको फायर का एनओसी नॉट रिक्वायर्ड होता। तो अब मेरे को शायद ऐसा लग रहा है, आई एम नॉट श्योर, कि उन्होंने शायद 9 मीटर की अपनी बिल्डिंग की हाइट कम दिखाई होगी, क्योंकि ग्राउंड प्लस बनी थी। ऊपर तो शायद ये बता रहे हैं कि अभी जो निकल के आ रहा है कि शायद उसका अप्रूवल नहीं था, अनऑथराइज था, तो शायद उसके ग्रैब में चला रहे होंगे कि मेरी हाइट बिल्डिंग की 9 मीटर कम है तो एनओसी नहीं है, तो शायद उसमें चल रहा होगा ये अभी सब बातें इंक्वायरी में निकल के आएंगे। तो टीम जब वहाँ पर पहुंची थी तो उन्हें किस तरह की दिक्कत हुई? क्योंकि जैसे आपने बताया कि फायर के पास ये नहीं आया था इसका केस, तो जो चीज़ें होनी चाहिए, जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जो एंट्री की बात करते हैं हम लोग हमेशा, तो उसके बारे में अगर आप बताना चाहते हैं। देखिए, ये जब कॉल मिली थी, इसमें कॉल में आया था कि यहाँ पे सिलेंडर फट रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, तो जब हमने इसीलिए पहले ही 7 गाड़ियां भेजी थी, बाद में और भेजी, टोटल 15 गाड़ी 70 आदमी के आसपास हुए थे। जो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आया था, इसका एक जो जीना था उसी के पास ये सिलेंडर थे और वो फट गए थे, तो वो जो जीना था ना वो ब्लॉक हो गया था, तो हमें ऊपर जाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। इसीलिए 2 टीम बनाई गई थी कि एक टीम को बोला कि बेटा दूसरी तरफ से जाओ, सड़क देखो, सॉरी छत देखो, छत से कूद के जाओ, बच्चे भी बचाने हैं। तो वो लोग छत से गए, उसमें 2-4 मिनट का जरूर टाइम लगा होगा, और हो सकता है अगर वो हमें इजी एक्सेस होती है, उसमें कोई सेकंड एग्जिट होता तो हम ज़्यादा बच्चे बचा पाते। जो अभी अनफॉर्चुनेटली 7 की डेथ हो गई और 5 ही बच्चे बच पाए। दूसरा एक बहुत बड़ा है, मैंने बहुत सारे चैनल पे कहा आपको कि हमें वहाँ पे कोई गाइड करने वाला था। एक तो ये बताने वाला नहीं था कि कोई इसमें दूसरी सीढ़ी है कि नहीं है, दूसरे कितने बच्चे हैं, कितने और सिलेंडर हैं, क्योंकि सिलेंडर जब फटे हैं उस सिलेंडर की वजह से बगल की बिल्डिंग में आग लगी, उनका लिफ्ट का दरवाजा टूटा, 50 मीटर दूर तक गए, तो हमारे फायरमैन की भी सेफ्टी देखनी थी। तो अगर कोई ये गाइड की यहाँ पे 50 सिलेंडर और हैं, 20 और बच्चे कितने हैं, मेरे को अब भी याद है कि 1:30 बजे की बात है जब 12 बेबीज निकाल लिए गए थे। तो मैंने कहा कि भाई अब ये कि कोई वहाँ हो पूछो कि और बेबीज हैं नहीं है, कि क्योंकि वहाँ और दिख नहीं रहे थे। अब मैं कंटिन्यूस उसको लाइन पे था, तो बोला कि सर यहाँ कोई मिल नहीं रहा है, तो मैंने कहा आप सर्च करो पूरे उस बिल्डिंग को, और 2 बार, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, अंधेरा हो रहा है, तो हमें 2 बार सर्च करना पड़ा। उसके बाद पता लगा कि और कोई बच्चा नहीं, हम आ गए। तो ये डिफिकल्टीज जो है ये इस फायर में नहीं औरों में भी आती है कि आग लगने के बाद वहाँ के जो लोग होते हैं जो हमें सही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं वो सब भाग जाते हैं या छिप जाते हैं, और हमें बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ती है, बहुत परेशानी होती है। और दूसरा सबसे बड़ा इसमें ये होता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई बता दे दूसरा रास्ता है, या आप इस छत से जा सकते हैं, यहाँ से कनेक्टेड है, तो मेरे लिए, मेरे जवान के लिए इजी है कि हम वो टाइम बचा सकते हैं। सर, इनके जो नवीन है, जो ऑनर है, इनके और भी इस तरह के हॉस्पिटल है, तो उनके कभी कोई शिकायत आई हो या फिर किसी तरह का कुछ? देखिए, आज आपकी किसी भाई ने मेरे से कहा था कि शायद इनका पश्चिम बिहार में भी एक जो है ऐसा ही वो बेबी केयर सेंटर चलता है, तो हमने उसको चेक कराया था। हमारे पास इसकी एक बहुत पहले कंप्लेन आई थी कि अनऑथराइज चल रहा है, तो हमने ये कंप्लेन जो है जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस है उनको भेज दी थी, जो नर्सिंग होम उनके डायरेक्टर नर्सिंग होम है, कि आप इसकी जो है बिल्डिंग प्लान्स हमें भेजिए, हाइट बताइए, सो दैट नेक्स्ट एक्शन लिया जाए। और अदरवाइज हमारे पास और कोई रिकॉर्ड इसका नहीं है। सर, अभी हमने हाल ही के पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में जब आग लगती है तो कितना मुश्किल होता है, क्योंकि हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स होते हैं, आपने देखा हो कि रेस्क्यू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास डाटा हो या किस तरह से आप लोग को? देखिए, डाटा फायर का नहीं, पर देखिए हॉस्पिटल फायर जो है सबसे डिफिकल्ट फायर होती है फायर सर्विस के हिसाब से। इसका रीजन ये है कि लोग आईसीयू में हैं, लोग जैसे छोटे बेबी थे, ना ये बोल सकते हैं, ना कह सकते हैं, ना खुद मूव कर सकते हैं, या मान लीजिए कोई किसी का पैर टूटा हुआ है, कोई हार्ट पेशेंट है,
तो आप उनको कैसे निकालेंगे। इसीलिए हमारा जो रहता है कि जीने की चौड़ाई आ जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को बेड के संग लेके आना है तो आप बेड की चौड़ाई, आपके चलने फिरने की जगह, तो इसीलिए हम 2 मीटर की जो उसमें सीढ़ी मांगते हैं, यही रीजन है। दूसरा क्या होता है कि इन बहुत सारे केसों में अगर कोई हॉस्पिटल है उसमें हर तरह के पेशेंट होते हैं, आप एक पेशेंट को निकालने के लिए आपको मान लिया आईसीयू का पेशेंट है तो आप उसको 4 आदमी चाहिए पूरे बेड को लेके अगर आप आएंगे। तो इसीलिए जो हॉस्पिटल की फायर है वो सबसे बड़ी इमरजेंसी मानी जाती है, सबसे खतरनाक मानी है, और इसीलिए फायर सेफ्टी के स्टैंडर्ड भी हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा होते हैं। सर हमने ये आखिरी सवाल है कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरह से जब हॉस्पिटल में आग लगी थी तो आप लोगों की तरफ से सेफ्टी चेक्स भी किए गए थे, टीम दी गई थी, दिल्ली सरकार की तरफ से की गई, तो क्या ये जो जैसे नर्सिंग सेंटर था, बेबी सेंटर था, इस पर जिस तरह से सारे लूपहोल सामने आए, लाइसेंस नहीं था, एक्सपायर हो गया था, एनओसी नहीं थी और बाकी और भी तमाम चीज़ें, तो क्या अब इस तरह के हॉस्पिटल्स पर भी आप लोग ये देखिए गवर्नमेंट क्या डायरेक्शन देगी हम बात करेंगे, क्योंकि अगर इसको एनओसी नहीं चाहिए होगा तो मैं ऑफिशियली फिर इसका इंस्पेक्शन नहीं कर पाऊंगा। अगर इसकी हाइट 9 मीटर से कम आई तो मेरे प्रिव्यू में नहीं आएगी, तो आई विल नॉट बी मतलब एबल टू कैरी आउट द इंस्पेक्शन एज पर लॉ।